आज हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। देखो, नॉमेनक्लेचर। ये बोर्ड स्मार्ट नहीं है, समझ आना चाहिए ना स्मार्ट बोर्ड में क्या रखा है। बच्चे स्मार्ट बोर्ड के पीछे भागते हैं। आ रहा समझ? नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे बोलो? नॉमेनक्लेचर। इसमें पहले तो आते हैं कुछ रूल्स की जो ब्रैकेट होती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं उसमें क्या ऑर्डर फॉलो किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि ये जो क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में इन्वॉल्व करना है किसको? पहले लिखना है मेटल, फिर लिखना है लिगेंड, फिर क्या लिखना है? लिगेंड, जितने भी, ठीक है। और बाहर लिखने काउंटर आयन, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखने हैं? काउंटर आयन। आया समझ? ये समझ आया? चलो तो आगे देखो। अब अगर दो लिगेंड अलग अलग आते हैं, एक है H2O, एक है NH3, तो क्या करना है? आदत डालो। क्या करना है फिर? अल्फाबेटिकल फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले एक रूल था, कहते हैं जो नेगेटिव लिगेंड है उनको आगे लिख लो, है ना। ऐसा अब कुछ नहीं है, लिगेंड चाहे न्यूट्रल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। पहले किसको लिखना है? जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, ठीक है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है यूज? पहले H आता है, N आता है? देखो कैसे बता, प्रूफ कर सकता है? नहीं करेगा प्रूफ। H क्यों आता है पहले N से? नहीं पता ना, देखो पहले H2O लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? फिर NH3। तो ये कुछ रूल्स है, मैंने आपको भेज दिए हैं, ठीक है। 2 पेज छोड़ने उसके लिए। नॉमेनक्लेचर लिख के स्टार्टिंग में करवाऊंगा तुम्हें बहुत अच्छे से। लिखो रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला। लिखो रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला। क्या हुआ? ओ कोई लिख लिया आपने, स्टार्ट कर लिया। इतनी टेंशन नहीं लेते होते, ये चीजें कोई मैटर थोड़ी करती हैं। रूल्स थोड़ी पूछने तुम्हें पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन थोड़ी है सारा। पॉइंट्स लिखो, ऑर्डर भी सेम ही होना चाहिए, है ना। ऐसे ही था ना, याद है? कहते तीसरा पॉइंट तीसरे पे ही लिखना है। पढ़ लो SST। आ जाओ, चौथा पॉइंट यही है कॉन्स्टिट्यूशन का। चौथा पॉइंट क्या? अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना। आगे समझ? ओके, ये हो गए पहले दो। पहले रूल्स हो गए राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपका देखो स्टार्टिंग में एक और पॉइंट आता है, पहले कटायन, जैसे NaCl है, NaCl ऐसे लिखते हैं, पहले कटायन लिखते हो फिर अनायन लिखते हो, ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो इसमें भी पहले कटायन फिर अनायन, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कटायन आपका हमेशा ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे K3Fe ये काउंटर आयन बोला जाता है इसको। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। और ये क्या है? सेंट्रल मेटल। और ये क्या है? लिगेंड। बस यही तो है। आगे समझ? ये पॉइंट्स है। चलें आगे, पहले 2 पेज हो गए, आगे चलते हैं। आगे लिखिए, देखो रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेमिंग मतलब कि इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना हो तो क्या करना है, ठीक है। लिखो रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अध्ययन तो होशियार हो रहा है बेटा। अब अगले बार ना 55 टारगेट करो। और सारे नंबर जितने मर्जी चाहो उतने नंबर आए थे, पढ़ना होता है, ठीक है। टेस्ट अच्छे देने हैं, जितने अच्छे टेस्ट दोगे उतने अच्छे नंबर आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे।
पहला पॉइंट लिखो, लिखो ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। बच्चे फोन रख दो साइड पे, यहाँ से देखे वो पिछले वाला कर रहे हो, छोड़ो अब ये करो, ये रख दो फोन, फोन साइड पे। फोन से दूरी बनाने की आदत डालो, ठीक है, मानो मेरी बात है, तभी बीपी वगैरह सही रहेगा, नहीं तो बीपी लो हो जाया करेगा, फिर फोन छोड़ोगे बीपी लो हो जाएगा, फायदा कोई। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, तो नाम जब लिखना है, इसका जब नाम लिखना है ना, इसको कैसे लिखना है वो राइटिंग फॉर्मूला था, अब इसका नाम कैसे लिखना है, तो पहले कटाइन का नाम आता है फिर एनायन का आता है, ठीक है। कटाइन के अंदर पहले पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का, ठीक है। अब इस ये टूटेगा कैसे, जिन्होंने बिल्कुल भी क्लासेस नहीं लगाई वो बता सकते हैं कैसे टूटेगा। किस किसने लगाई क्लासेस पहले, पिछले एक दो लेक्चर किसने नहीं लगाए, तो तूने एक लेक्चर नहीं लगाया है ना, आपके कितने लेक्चर मिस हैं, कोऑर्डिनेशन में कोई क्लास नहीं लगाई। ये टूटेगा कैसे, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा ऐसे, कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, ये ऐसे टूटेगा। तो आपको बार बार तोड़ के नहीं देखना, आपको सीधा देख लेना कि ये कटायन है ये नायन है, ठीक है। ये कटायन है, क्या है ये कटायन, तो कटायन में पहले कटायन को पहले लिखा जाता है और कटायन में लिगेंड को पहले लिखा जाता है, ठीक है, वो भी आएगा, लिखो पहला पॉइंट लिखो, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन से लिखो, लिखो इन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, in ionic complexes the cation is named first in, क्या हो गया, in ionic complexes बोला मैंने, वो भी देख के लिखना है, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस लिखा ऊपर, in ionic complexes comma the cation is named first and then the anion, 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 लिख लिया, आ जाओ आगे। लिखो ब्रैकेट में लिखो, लिखो एज इन NaCl, एज इन NaCl, इसके आगे लिखो सोडियम क्लोराइड, लिखो सेकंड पॉइंट, नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, naming the coordination entity, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके अंदर पहले लिगेंड का नाम लिखना है फिर मेटल का, लिखो, लिखो द नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट and then the central metal ion, हम एक दो एग्जांपल्स का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, लिगेंड लिख लिया, लिगेंड द नेम फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल मेटल आयन, एंड देन द सेंट्रल मेटल आयन, जैसे इसका नाम लिखना है, इसमें कितने लिगेंड है 6, तो 6 के लिए हम अभी लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे कि 6 के लिए हेक्सा यूज करना है और सारे नाम स्मॉल से शुरू करना है, हेक्सा, और इसको बोलते हैं अमीन, क्या बोलते हैं, अमीन में आते हैं 2 M, कितने, और यहाँ स्पेस नहीं देनी हेक्सा और अमीन में, ये जितनी दिख रही है वो भी नहीं देनी, ठीक है। हेक्सा अमीन आगे कोबाल्ट, यहाँ भी स्पेस नहीं देनी, और फिर कोबाल्ट का निकालना है चार्ज, वो निकाला यहाँ से, चार्ज निकालना सिखाया था X,
अमोनिया पे चार्ज 0 इक्वल टू +3, एक्स आ गया 3 लिखना है रोमन में, ठीक है। और बाहर क्या है, क्लोराइड 3 है, 3 नहीं लिखने, सिर्फ क्लोराइड लिखना। ये कैसे आता है ये सारा हम अभी करना है, ठीक है। एक एग्जांपल लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इस एग्जांपल से आपने सिर्फ अभी इतना समझना है कि पहले लिगेंड का नाम आता है फिर इस मेटल का, ठीक है। यहाँ पे हेक्सा आया वो आपको पता लग जाएगा, क्यों अमीन क्यों आया वो भी पता लगेगा, चार्ज लिखा वो भी, ये भी काउंट, सारा कुछ पता लगेगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लो ये वाली। चले आगे, चलो आगे लिखो थे नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स। उसने ये तो बता दिया पहले लिगेंड का नाम लिखना, लेकिन लिगेंड के नाम लिखने कैसे ये तो बताया नहीं, ये अब बता देते हैं। नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स। देखो बच्चे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली देखा जाए, Li पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव, है ना, Na पॉजिटिव। इनके नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम, क्या है इसका, क्या नाम है इसका, इसका, इसका पॉजिटिव आता है, EM आता है, पीछे क्या आता है, IUM, क्या आता है इसके पीछे, क्या आता है इसके पीछे, क्या आता है क्लोराइड आता है, क्या आता है इसके पीछे, इसके पीछे क्या आता है 8 आता है, ठीक है। इसके पीछे क्या आता है कार्बोनेट 8 आता है, क्या आता है, तो नेगेटिव के पीछे 8 आता है, आइड आता है, ठीक है, आया समझ। इसी तरह लिगेंड में भी जो न्यूट्रल, जो पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनके भी नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। नेगेटिव के पीछे लगेगा O, ठीक है। आइडो हो सकता है, एटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेटो हो जाएगा, सल्फेट होगा सल्फेटो हो जाएगा, क्लोराइड होगा क्लोराइडो हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। लिखो देखो इसमें 3 कैटेगरीज बनेंगी, लिखो नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स एंड्स इन O। O क्या क्या हो सकता है, O एटो हो सकता है, क्लोराइडो आइडो हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक और होता है आ जाएगा अभी, जनरली O रहता है, ठीक है। अब एटसेट्रा लिखिए, देखो तो ये अब नोट करने हैं अपने सारे, ठीक है। हाँ तो जरा तीन, 4, 5,
लिखें F नेगेटिव, नाम क्या है इसका? फ्लोराइडो। ये क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडीन होता तो आयोडो। ये क्या है? इसको लिखना नाइट्राइटो, और ये नाइट्राइटो लिखना, नाइट्रेटो नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। ये सल्फेटो। आगे हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सो, बोथ आर करेक्ट। ये क्या है? ऑक्सिलेटो। ये साइनोसाइनाइडो। ये थायोसाइनेटो। यहाँ आइसो लग जाएगा साथ में, आइसो। ये अब देखो इसको समझो, ओ कितने हैं? 2। कितने हैं? दोनों के ऊपर -2 चार्ज है, ऐसे -1 टोटल चार्ज -2। तो ये पर ऑक्सो लिंकेज होती है, ये पर ऑक्सो, एक ही ओ पे तो -2, ये ऑक्सो होता है। ठीक है, ऑक्सो ऑक्साइडो, ऑक्साइडो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑक्सो ऑक्साइडो। और ये नाइट्राइडो, क्या है? नाइट्राइड आयन है वो। ये क्या है? फॉस्फाइड है। इसमें दोनों में फर्क है, देखो एन के ऊपर 3 नेगेटिव, N3 सिंगल नेगेटिव। ये अजाइड आयन है, अजाइड, अजाइडो। ये क्या H नेगेटिव को क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो, हाइड्राइड आयन, कार्बोनेट। अब देखो ये और इसमें बच्चे गलत करते हैं जब आता है पेपर में। ये NO2 नेगेटिव है, वो NO3 नेगेटिव है। तुम लोग टेस्ट में भी गलती करते हो, उसमें हैलोजन के टेस्ट में AgNO2 ऐड करना है, AgNO3 ऐड करना है। हैलोजन का टेस्ट करना है तो AgNO2 ऐड करना है, AgNO3 ऐड करना है। AgNO3 करना है ना, AgNO2 से तो वो रिएक्शन हो जाती है AgNO2 की NO2 वाली, ठीक है, वो थोड़ी करनी है। ये नाइट्रेट आयन है, तो यहाँ आएगा नाइट्रेटो। यहाँ कुछ नहीं लिखना बॉन्डेड थ्रू N, ये N के थ्रू ही बनेगा, ठीक है। ये क्या है? ये है अमाइडो। क्या है? इसमें और इसमें फर्क है, देखो क्या फर्क है। कार मान लो, वैसे सिंपल समझा रहा हूँ, कार्बन के साथ NH2 लगा है और ये बॉन्ड इधर आ गया, NH2 पे नेगेटिव चला गया। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दोनों बॉन्ड टूट गए तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं आईमाइडो, सिंगल आई यूज होता है यहाँ पे। ये क्या है? क्लोरेट आयन, क्लोरेटो। ये क्या है? थायोसल्फेटो। SO3 होता तो सल्फेटो, सल्फाइटो, ये थायोसल्फेटो है। फॉस्फाइडो, फॉस्फाइडो, यहाँ पे फॉस्फाइडो आएगा, ठीक है। कर लो बच्चे सारे नोट, ये रिवॉज कर दो, इंक डाल लें। दोबारा बोलो बिना देखे। ये क्या है? तुम लोग देख के बोल रहे थे। ये क्या है? आगे तू काका, ये क्या है? बोला करना फिर, इतना अच्छा बोलता तो। आगे आगे हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सो। ये क्या है? देखो अभी तुम लोग सिर्फ पढ़ रहे हो, सिर्फ देख के पढ़ रहे हो, या वैसे तुम्हें याद हो रहा है, लेकिन है ना, तुम लोग याद करने की कोई कोशिश थोड़ी कर रहे हो। अपने आप जब पढ़ता रहता है ना, चीजें अपने आप याद होती है। याद करने से ऐसे करोगे ना कि माइंड में ये भी घुस जाए वो भी घुस जाए, कुछ नहीं होना वैसे,
ठीक है, मैं सारे फॉर्मूले पढ़ लेता हूँ, याद रख लूंगा। आगे एसीटेटो, आगे 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 ये क्या है? ये क्या है? नाइट्रेटो और वो नाइट्राइटो, ठीक है। ये क्या है? ये आगे क्या है? अब मैं पूछूंगा, कॉपीज बंद करो, ज्यादा सियाने बन रहे हो ना, अभी देंगे। हुआ ही नहीं रब, हो गया। चल अगम ये बता क्या है? कॉपी बंद कर दी, खड़ा हो जा। बैठ जा, शाबाश। ये क्या है स्नेहल? ये क्या होते हैं? सुगनी, ये क्या है? नाइट्राइडो नहीं, नाइट्राइडो नहीं है, ये अजाइडो है। क्या है? तो ऐसे भूलना नहीं चाहिए। चलें आगे। ये थे नेगेटिव लिगेंड, आगे लिखो। देखो पॉजिटिव लिगेंड्स एंड इन ईएम। ये वीक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। ये होता है हाइड्राजीन, बन जाएगा हाइड्राजीनियम, इनके पीछे ईएम लगेगा। इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक है, लिख लो। करो नोट। अगले को न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच। न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच। न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच। कैसे? क्या हुआ हिमांशी? फूले नहीं समा रहे हो? ऐसे ऐसे मुहावरे दूंगा ना, याद रखना। बहुत मुहावरे आते हैं ना तुम लोगों को। देखो मेरे दिमाग में मुहावरे आ रहे थे, मैं वही भूल गया। देखो ऐसे होता है, एक टाइम पे एक चीज पे कंसंट्रेट होता है ना अध्ययन? इसका क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको लिखते हैं मिथेन अमीन। इसका आईयूपीएसी नेम है नॉमेनक्लेचर में, ऑर्गेनिक की नॉमेनक्लेचर में क्या नाम है इसका? मिथेन अमीन। क्या नाम है? वहां पे अगर आप मिथाइलमीन लिखोगे आपका क्रॉस हो जाएगा। मिथाइलमीन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। जैसे आप लिखते हो मिथाइल अल्कोहल, लिखते हो, वो क्या है? कॉमन नेम है। क्या है? मिथाइल अल्कोहल नहीं होता, मिथेनॉल होता है। क्या होता है? मिथेनॉल होता है ना आईयूपीएसी नेम। तो इसी तरह इसका, लेकिन यहाँ पे नाम यही यूज होता है, मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन। अमीन में हम कितने आएंगे?
एक, इसका क्या नाम है? दिस इज इथेन 1 2, इथेन 1 2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। C5H5N, ये क्या है? पिरिडीन। क्या है? दिस इज पिरिडीन। इसको एब्रीवेट करते हैं ऐसे PY से, इसको एब्रीवेट करते हैं EN से। इसका क्या नाम है? PH3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फीन बोलते हैं। फॉस्फीन क्या बोलते हैं? ये बता सकता कोई क्या है? ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या है ये? C6H5 थ्राइस। समझा? ये ऐसे है। फॉस्फोरस के साथ क्या लगा हुआ? 3 बेंजीन रिंग, यानी कि 3 फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये रहा लोन पेयर। इसका नाम ऐसे ही लिखना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन क्यों? क्योंकि यहीं से बना, 3 H हटा के फिनाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, और क्या रह गया? फॉस्फीन हो गया, ट्राइफिनाइल हो गया, पिरिडीन हो गया, ये 2 रह गए बस। लिख लो बच्चे, लिखो फटाफट, फिर 2 रह गए, वो भी कर लेते हैं। जैसे क्लासेस रेगुलर लगाया करो, छुट्टी मत किया करो। ठीक है, आके बैठने होगा, करना क्या है? तुम लोगों ने तो खड़े होके पढ़ाना है, खड़े होके लेक्चर लगाना नहीं, आराम से बैठ जाना। उसमें भी तुम्हारी ध्यान होती। अभी छोटे से थे हो, 16-16 साल के हो। मेरे को देखो, मैं 40। चलो देखो, ओ आगे चलते हैं। 2 बचे, 2। चलो ताने बताओ, थायोयूरिया क्या होता है? थायोयूरिया क्या होता है बताओ? यूरिया क्या होता है? यूरिया, थायो का मतलब O की जगह लग जाएगा S, ये बन गया थायोयूरिया। क्या बन गया? थायोयूरिया। ठीक, ऐसे भी लगाएंगे ना, यहाँ क्या लग जाएगा? S। ये बन गया डाइपिरिडिल। कर लो, पिरिडिन 2 जुड़ गए, डाइपिरिडिन कर लो। ओह यस, थैंक यू। यहाँ आएगा डाइपिरिडाइल, डाइपिरिडाइल ऐसे, डाइपिरिडाइल कर लो जी। चले आगे, आगे लिखो।
और लिख लिया था ये, डाइपीरियडाइल लिख लिया। चलो आगे लिखो, देखो few exceptions, few exceptions या exceptional naming for ligands, जैसे कि CO, NH3, H2O, NO, बस। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते, इसलिए एक्सेप्शंस में आता है, ठीक है। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखना जब आ जाए तो। NH3 को अमोनिया नहीं लिखना, क्या लिखना है? अमीन। क्या लिखना है? और अमीन में डालने 2 M। कितने? 2। कितने M डालने? 2। H2O, H2O क्या लिखना है? वाटर। वाटर नहीं लिखना है, एक्वा। NO को क्या लिखेंगे? नाइट्रोसाइल। अब देखो NO आया तो नाइट्रोसाइल, अगर NO पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। बच्चे कल ना उधर मैंने RCC में यहाँ तक करवाया था, ठीक है। देखो एक दिन तुम्हारा छोड़ा था मैंने, अभी तक मैं पीछे ही चल रहा हूँ ये चीज। अब मैं आज भी तुम्हारे ना वैसे छुट्टी करने लगा था, वो फ्रेया भी ठीक नहीं, उसके पट्टियाँ कर रहे थे, मेरा भी सिर दर्द हो रहा, फिर मैं आ गया, मैं चलो लगा देते हैं यार। देखो कितना फर्क पड़ता है, तुम लोग ऐसे दिन छोड़ते रहते हो। चलो 2 बॉल लिख लो ये फटाफट। रुको रुको, नहीं रहने दो, क्या करने लगे हो? रोक रही चल रही है, चल रही, चलने दो फिर, कोई टेंशन नहीं लेनी। चले आगे, तुम लोगों को अपने करियर का ना है नहीं। पढ़ लो, फिर बाद में बच्चे ये चीज कहना ना कि यार कंपटीशन बहुत है, सीटें तो इतनी कम है, यहाँ इंडिया में कुछ है नहीं, बाहर चलते हैं। वो तो एम ही है, बाहर जाके कोई सक्सेसफुल नहीं होता। लिख के ले लो, जिन्होंने सेट होना था वो हो चुके, अब वहां जाके सेट होना। मेरा एक नॉन में गया था बंदा, 2-3 करोड़ खराब करके आ गया, 2-3 CR गोस वेस्टेड। तुम्हारे पास है इतने पैसे वेस्ट करने के लिए? वहां पे सर्वाइवल बहुत औखा है, खासकर यूके वगैरह में तो मुश्किल है ना, यूके। चलो अब हम आगे चलते हैं, हो गए ये सारे। आगे लिखो, आगे लिखो ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, अगला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। तुम्हें ना हर टाइम पे होना चाहिए कि मैं ये भी मैं ये कर लूं, मैं और क्वेश्चंस करूं, थ्योरी दोबारा पढूं, कंसेप्ट करता जाऊं, फिर जाके एक दिन आएगा जिस दिन आपको रिजल्ट देख के सेटिस्फेक्शन होगी। वो दिन तब ऐसे आता है, ऐसे नहीं आता कि 4 क्वेश्चन किए फिर 1 घंटा फोन चला लिया, टीवी देख लिया, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। ऐसे तुम लोग ऑर्डिनरी ही रहोगे। रिजल्ट बनाने के लिए बहुत जुनून चाहिए होता है, पागलपन चाहिए ना। प्यार नहीं किया कभी? किया होगा सबने, घर वालों से नहीं? नहीं करते ना तुम लोग, पेरेंट्स से भी प्यार नहीं करते ना, उनका भी नहीं सोचते। चलो कोई बात नहीं, मत करो। आगे ज्यादा नहीं, स्टॉप, रहने देता हूँ, बाकी फिर औखा हो जाएगा तुम्हारा। ऑर्डर में क्या करना है? ऑर्डर में बस यही करना है, जिसका नाम पहले आता है वो पहले आएगा, जैसे जेई में होता है, जिसका रैंक पहले है वो पहले, बाकी बार।
मान लो हमारे पास H2O भी है, NH3 भी है, इसका नाम होता है अमीन। क्या होता है? इसका होता है एक्वा। क्या होता है? पहले आता है M। क्या आता है? M आता है ना पहले। पहले क्या आता है? क्यों बता, तूने पहले भी नहीं बताया। पहले M आता है। क्या आता है? वेरी गुड। लिखो ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स में देखो, when more than one type of ligands are present, when more than one kind of ligands are present, comma, they are named in alphabetical order. They are named in alphabetical order of preference without any consideration of charge. मतलब कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया। चलो वेरी गुड। आगे लिखो न्यूमरल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिखो न्यूमेरिकल लिख लो, न्यूमेरिकल इजी लगती है मुझे। लिखो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। इतना टाइम हो गया सर आगे। तो क्या डाइट्राई यूज करना है ना, डाइट्राई टेट्रा। लिखो when more than one ligand of a particular kind, when more than one ligand of a particular kind कल नेमिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये इस चैप्टर का 1/3 पार्ट खत्म हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद आइसोमेरिज्म शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मिस मत कर लेना। When more than one ligand of a particular kind are present in the complex, comma, the prefixes, ये वाले, the prefixes di, ट्राई, टेट्रा। तुम्हें आज एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम लोग हैरान हो जाओगे। मैं बताता हूँ, मैं आपको सारी पिक्चर दिखाता हूँ। ये हब्बूवाल का गोल चौक। देखो इधर पंजाब बुक शॉप, उसके सामने गली है ना, है एक उसके आगे यहाँ पे भी है ना। पता है किसी को? ना तो पता होगा। मैं ना यहाँ से आया, ये ना ऐसे कर, रोड के ना यहाँ पे दो बंदे भाग रहे थे, मेरे को लगा खेल रहे हैं, मैं कहा दोस्त होंगे एक दूसरे के पीछे करे। वो पता क्या कर रहा, ये पहले ये यहाँ पहुंच गया, फिर वो जंप करके कभी इधर जा रहा कभी इधर जा रहा है। मैं ये क्या हो रहा है, मैं क्या गड़बड़ लग रही, चोर चोर लग रहा। फिर मैं ना इधर से गया, मैं रॉन्ग साइड से गया, मैं इधर था। फिर वो पहले इधर चला गया, फिर वो इधर आया, उसने देखा, फिर मैंने उसको आवाज मारी, उससे डराया मैंने, तो गिर गया वो कांप रहा था, वो डरा हुआ था, सांस फूली हुई थी इतनी। उतनी देर में आके उसने पकड़ लिया पीछे से बंदे ने। उसकी कमिटमेंट देख रहे हो, वो भागी जा रहा था और उससे सांस तक नहीं ली जा रही थी। उसको पता था ना पकड़ा गया तो मारेंगे। कमिटमेंट देखो उसकी, ये जरूरी होती है, सीखो उससे। देखो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ एक बार मैं ऊंचा बोला उसको, वो गिर गया, वो ऐसे गिरी यार, उठा गिरी यार, उठा गिरी यार, उतनी देर में उसने पकड़ लिया।
मतलब कि उसके बीच में एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, कुछ नहीं बचा था, फिर भी वो भाग रहा था। एनर्जी देखो कहाँ से भाग रहा होगा, है ना, पता नहीं, सिंगल पेनी जो भी उसके अंदर शरीर में था वो यूज कर रहा था उसको कि मैं बच जाऊं, बट वो बचा नहीं। पकड़ लिया हमने चोर आज। डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा। चले आगे। डेडिकेशन होनी चाहिए ना। उसके बाद लिखो एक्सेट्रा को लिखो आर यूज टू इंडिकेट देयर नंबर्स, मतलब ये कितने हैं, ठीक है। फिर एक और चीज आती है, अगर नाम के अंदर ऐसे आ जाए, इसका क्या नाम लिखोगे, कोई बता सकता है? अभी तुम लोगों ने किया ना डाई ट्राई, 2-3 एग्जांपल की, इसका नाम क्या लिखोगे? यहां पे ना अगर मैं ट्राई लिखता हूं, देखो ट्राई, फिर इसका नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन। तो जब बच्चे लीगेंड के नाम के अंदर ही डाई आ जाए, लीगेंड के नाम के अंदर क्या आ जाए, डाई ट्राई, है ना, तब ये बाहर ट्राई नहीं चलेगा, तब यहाँ ट्रेस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो यानी कि जो कॉम्प्लेक्स लीगेंड्स होते हैं ऐसे, तो उनमें बेस ट्रेस यूज होता है। क्या यूज होता है? बेस ट्रेस। तो यहाँ आएगा ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन, फिर आएगा। अगर मैं लिखवा दूं अभी, लिखो फिर फटाफट, कल हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी नेमिंग की, टेंशन लेनी, लिखो। देखो, when the name of the ligand includes the numerical prefix, when the name of the ligand includes the numerical prefix, देखिए नहीं, when the name of the ligand indicates the numerical prefix, ब्रैकेट लिखो डाई ट्राई टेट्रा, ब्रैकेट लिखो डाई ट्राई टेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, then the prefixes bis, tris, tetrakis, etc. इकट्ठा ही लिखना है ये, ठीक है, इकट्ठा ही लिख लो। एटसेट्रा आर यूज्ड किसकी जगह? 2, 3, 4 की जगह, उतना तो समझ आ गया होगा, है ना। अब इसका जैसे नाम भी लिख लेते हैं, तो इसका नाम लिखेंगे ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट क्लोज। बाहर क्या है, उधर क्या है, क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम पे चार्ज आया 3, सी छोटा, कैपिटल नहीं लिखना, कुछ भी कैपिटल नहीं लिखना, क्रोमियम 3, बाहर क्या है, क्लोराइड। बच्चे जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लगाए, लेक्चर्स कवर कर लो, कल नेमिंग करनी, ठीक है। इजी है, अभी तक जितना किया बहुत आसान था, कल वाला फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो कर लो, ओके बाय, कर दो बच्चे बंद।